फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या है? माइक्रोस्पोर है हमारा पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या है? ये है हम लोगों का पॉलन ग्रेन। ठीक है, हम लोग देख रहे थे कि जो स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया क्या है? स्पोरेंजिया का मतलब होता है स्पोर बियरिंग बॉडी। स्पोर बियरिंग बॉडी इज नोन एज स्पोरेंजिया। इतनी बात समझ गए? यानी वो बॉडी जिसमें स्पोर पाए जाते हैं या बन रहे हैं, उस बॉडी को हम लोग स्पोरेंजिया बोलते हैं। जब हमको स्पोरोजेनेसिस करना है, जब भी हम लिखते हैं स्पोरोजेनेसिस, स्पोरो और जेनेसिस आगे लिख देते हैं, तो जेनेसिस का मीनिंग होता है फॉर्मेशन। जेनेसिस का क्या मीनिंग होता है? फॉर्मेशन। बात समझ गया? जेनेसिस का मतलब कहीं पर भी जैसे लिटिक वर्ड लगाएंगे तो उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, और जेनेसिस वर्ड लगाएंगे तो उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। बात समझ गए? जैसे हम लोगों ने किसी वर्ड के आगे लिटिक लगाया तो उसका मतलब होगा तोड़ना, और जब भी हम लोग कहते हैं जेनेसिस तो इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। बात समझ गए? लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन और जेनेसिस का मतलब तोड़ना। लिटिक का मतलब ब्रेक डाउन और जेनेसिस का मतलब होता है तोड़ना। बात इतनी समझ में आ गई? बात इतनी समझ में आ गई? हमको किसका फॉर्मेशन करना है? हमको माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना है। और माइक्रोस्पोर क्या है हमारा? पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर क्या है? पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट। इतनी बात समझ में आ रही है? मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमीट। बात समझ गए? साकिब, जुल्फिकार, जगत, फहीम, बात समझ में आई? यस मैम। आ गई? अब जरा देखो, हमने देखा क्या कि एक पैरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल है। माइक बंद करो। पैरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल है एक। ठीक, इसमें पैरेंकाइमेटस सेल्स भरी हुई हैं। मास ऑफ सेल का मतलब पैरेंकाइमेटस सेल्स का ग्रुप है। ठीक, इसमें पैरेंकाइमेटस सेल्स भरी हुई हैं। सेल्स खूब भरी हुई है पैरेंकाइमेटस। अब ये जो पैरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल है, इस सेल से हमको आगे बनाना है माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक, तो इसके कॉर्नर की कोई एक सेल यानी एंडोथीसियम की कोई एक सेल, एंडोथीसियम की कोई एक सेल मॉडिफाइड हो गई। कोई एक सेल मॉडिफाइड हो गई। कोई एक कोशिका, एक कोशिका यानी एक सेल रूपांतरित हो गई, मॉडिफाइड हो गई। अब जब ये रूपांतरित हो गई है तो किसके फॉर्म में रूपांतरित हुई है? उसका नाम है आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल। जब हम कहते हैं कोई एक कोशिका डिवीजन के लिए तैयार हो रही है, कोई एक कोशिका डिवीजन के लिए तैयार हो रही है, तो उस कोशिका में ऐसा होता है कि कुछ एक क्रियाएं जैसे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन करेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बंद कर देगा, केवल रिप्रोडक्शन के लिए पार्ट प्ले करेगा। एक सेल रूपांतरित हुई, आर्कीस्पोरियल कही तो यानी दोनों ये बाकी सेल से थोड़ा डिफरेंट हो गई, जिसको आगे रूपांतरित करना है। आर्कीस्पोरियल सेल सपोज करो कि ये कोशिका इस तरीके से बनी हुई है। इस कोशिका में एक केंद्रक होगा, क्योंकि बिना केंद्रक के कोई कोशिका नहीं रहती। ये केंद्रक है, तो जो आर्कीस्पोरियल सेल है वो डिवाइड करी, एक से दो सेल बन गई। ये विभाजित हुई और एक से दो सेल बन गई। जब ये दो सेल बनी तो ऊपर वाली को कहा प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल, और नीचे वाली सेल को कहा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बात समझ में आ गई? यहाँ पे क्या बताया गया कि ये कोशिका है, तो आर्कीस्पोरियल सेल तो जो है ये है प्राइमरी पैराइटल सेल और ये है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बात इतनी समझ में आ गई है? बात इतनी समझ में आ गई है? हमने क्या कहा कि हमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्रिया करनी है, और उस क्रिया को करने के लिए हमारे पास कोशिकाओं का होना बहुत जरूरी है।
हमने एक कोशिका ली, पूरे मास ऑफ सेल से एक सेल ले ली और वो सेल हो गई रूपांतरित। वो सेल रूपांतरित हम क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी सेल अगर कोई कार्य करने जा रहा है तो उस सेल में, जैसे हमको पैसा कहीं खर्च करना है तो पहले पैसा तो हो, पैसा हम जमा करेंगे तब ना खर्च कर पाएंगे। तो हमने डिवीजन करना है तो उसके पास कंटेंट हो, डिवीजन करने की कैपेसिटी हो, ये सारी चीजें हमारे पास डेवलप होनी चाहिए। तो हमने क्या किया कि एक सेल को रूपांतरित कर दिया। जब रूपांतरित कर दिया तो उस रूपांतरित वाली सेल को हमने कहा कि रूपांतरित सेल को हमने सबसे पहले कहा कि ये सेल है हम लोगों की आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करेगी तो बनाएगी प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करेगी तो बनाएगी प्राइमरी पेराइटल एंड प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, बात समझ गए? अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल बन रही है, प्राइमरी पेराइटल सेल बन रही है, ये डिवाइड करी फिर पेरिक्लाइनली, फिर पेरिक्लाइनली डिवाइड करी, ऐसे 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 डिवाइड कर रही है। तो यहाँ 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 इसमें न्यूक्लियस आ गई। तो जो प्राइमरी पेराइटल सेल डिवाइड करी तो प्राइमरी पेराइटल सेल ने डिवाइड करके और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने डिवाइड करके, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने डिवाइड करके बनाया माइक्रोस्पोर या स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बनाया? स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया इसने, बात समझ गए? और प्राइमरी पेराइटल सेल ने अगेन एंड अगेन डिवाइड करके बनाए 4 लेयर, 4 लेयर बनाई, यानी 4 लेयर बना ली। प्राइमरी पेराइटल सेल ने पेरीफेरी में जितनी भी सेल पाई जाती हैं उन सेल का निर्माण किया प्राइमरी पेराइटल सेल ने। और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने क्या किया? जितने में स्पोर्स पाए जाते हैं, जो स्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी वो बनाने का काम करेगी। यानी हम लोग कल पढ़ रहे थे 4 लेयर। आउटर लेयर थी इपिथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम। इसका फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल ने किया। इपिथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, इसका फॉर्मेशन प्राइमरी पेराइटल सेल ने किया, बात समझ गए? और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने किया स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन। स्पोरोजिनस टिश्यू जो आगे जाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएगा और ये मदर सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके मियोसिस जब कर लेगी तब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगी, बात समझ गए? इन्होंने 4 लेयर बनाई और 4 लेयर कौन सी थी? इपिथीसियम, 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 एंडोथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, मिडिल लेयर और टेपिटम, मिडिल लेयर, टेपिटम। ये किसने बनाया? ये चारों लेयर बनाई प्राइमरी पेराइटल ने। और इसने स्पोरोजिनस टिश्यू बनाया। स्पोरोजिनस टिश्यू ने डिवाइड करके एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाई, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाया। सभी को समझ में आ गई? डाइजेस्ट हो गई सारी बात? यस मैम। बच्चों देखो, मैम एक बार रिपीट हाँ एक बार रिव्यू दे रहे हैं हम फिर से। हम आज टॉपिक, कल हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि अगर एंथर बाइलोब्ड होगा तो उसमें 2 लोब आगे और 2 लोब पीछे दिखाई देंगे। जब हम ऐसी स्ट्रक्चर को काटेंगे ऐसे तो हमको कितने स्ट्रक्चर दिखाई देंगे? 4। ये इस तरीके से 4 दिखाई देंगे। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थी, ठीक? हमने देखा क्या कि जब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा लाइफ साइकिल को करने के लिए तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को पॉलन ग्रेन बोलते हैं। प्रोसेस क्या पढ़ी हमने? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को हमने कहा पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमीट, और गैमीट ऑलवेज हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम अनपेयर्ड होते हैं यानी अगुणित होते हैं, बात समझ गए? उसके बाद हमने क्या बताया? स्पोर बियरिंग बॉडी को स्पोरेंजिया बोलते हैं
स्पोरोजेनेसिस, जहां वर्ड लग जाता है जेनेसिस उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अगर हम पैरेंकाइमेटस मास ऑफ सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये देखेंगे कॉर्नर की कोई एक सेल रूपांतरित हो रही है, वो दूसरों से डिफरेंट हो गई है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो गई है। तो जो कोई एक सेल है रूपांतरित हुई उसको कहा हमने एंडोथीसियम। एंडोथीसियम की कोई एक सेल रूपांतरित हुई जिसका नाम था आर्कीस्पोरियल सेल, जिसका नाम था आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल विभाजित हुई दो भागों में, एक बनाई प्राइमरी पैराइटल, दूसरी बनाई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। बात समझ गए? प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ये जितने भी डिवीजन हो रहे हैं वो सब समसूत्री विभाजन है, कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं है। समसूत्री का मतलब जैसी पेरेंट होगी वैसी ही डॉटर बनेगी, सब समसूत्री विभाजन है। समसूत्री विभाजन, हम मोटे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, नाटे हो गए, बाल लंबे हो गए, ऑल सेल्स कैन बी डिवाइडेड बाय समसूत्री विभाजन, यानी हर कोशिका समसूत्री विभाजन के थ्रू डिवाइड हो रही है। अर्धसूत्री विभाजन तब होता है जब हम लोगों का कंडीशन आती है अर्धसूत्री विभाजन में कि सेल्स बनी है अर्धसूत्री विभाजन में, और बनने के बाद अर्धसूत्री विभाजन में बनने के बाद हुआ क्या कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कम कर देना है, तब हम अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिर क्या देखा इन्होंने, जो आर्कीस्पोरियल सेल की दो कोशिकाएं थी वो प्राइमरी पैराइटल और प्राइमरी स्पोरोजिनस। प्राइमरी हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये कोशिका बन गई है। प्राइमरी पैराइटल, पैराइटल का मतलब होता है परिधि, परिधि की जो सेल थी वो चार कोशिकाएं, चार लेयर बनाती है। एक है एपिथीसियम, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। दूसरा जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो बनाती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। जब हमने कह दिया मदर सेल, यानी ये 2n कंडीशन में पाई जा सकती है, क्योंकि इसमें मियोसिस होगी तब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। बात समझ गए? इसमें मियोसिस होगी तो माइक्रोस्पोर का ये 2n कंडीशन में है, माइक्रोस्पोर मदर सेल 2n कंडीशन में है, यानी द्विगुणित है। जब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर बनने में यहाँ पर मियोसिस होगी, और मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस का क्या मतलब होता है? अर्धसूत्री विभाजन। हमेशा याद रखना, अभी हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ के आए हैं तो उसमें हमने देखा गैमेटोफिटिक स्टेज, स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज का मतलब ही होता है हैप्लॉइड कंडीशन डोमिनेंट होना, जहां गैमीट कह दिया। हाँ बोलो। अर्धसूत्री विभाजन क्या है? अर्धसूत्री विभाजन वहां होता है जहां हमको गुणसूत्रों की संख्या आधी करनी पड़े, और वही होगा जहां दुगनी गुणसूत्रों की संख्या है। तुम्हारे पास 5 रुपए हैं तो हम अर्धसूत्री विभाजन नहीं करेंगे, तुमसे बराबर बराबर डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमको 2.5 दोगे और हमारे यहाँ लेन देन 0.5 का नहीं होता। देंगे तो बराबर देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। मेरे पास 23 पेयर क्रोमोसोम है तो हम तुमको पूरा 23 देंगे और अपने पास 23 रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 22.5 तुमको दे दें, ऐसा नहीं करेंगे। 0.5 का यहाँ सीन नहीं है। तो जब भी क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, तो जब जोड़े में क्रोमोसोम है तो हमेशा अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है दो अलग अलग कोशिकाएं बनेंगी जिनमें क्रोमोसोम की संख्या बराबर बराबर विभाजित हो जाएगी। और समसूत्री विभाजन का मतलब होता है अगर हमारे पास सेल क्रोमोसोम 23 हैं तो जब हम डिवाइड करेंगे तो दूसरी कोशिका में भी 23 ही क्रोमोसोम होंगे, ना पेयर, ना 23, ना 24, ना 26, केवल 23। 22 भी नहीं हो सकते हैं, 24 भी नहीं हो सकते, केवल एग्जैक्टली 23 हो सकते हैं। बात समझ गए? कैसे हो सकते हैं मैम 22 23? जैसे हमारे पास 23 है, 23 क्रोमोसोम है, तो हम सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए। तो अगर आपको डिवीजन पता हो तो डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम एक है और वो लंबाई में ऐसे फट जाता है, तो जब लंबाई में ऐसे फट जाएगा तो वो सेंट्रोमियर से ऐसे जुड़ा रहेगा। तो एक क्रोमोसोम के 2 भाग हो गए, हमको आपको देना है 23 पूरा, तो हम यहां से तोड़ देंगे और इतना आपको दे देंगे। ये वाला पेयर अपने पास सुरक्षित रखेंगे। हम कभी ऐसा नहीं करते कि पूरा पूरा आपको दे दें। अगर हम पूरा सब आपको दे देंगे तो हम तो खाली हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमने क्रोमोसोम डिवाइड करना है तो पहले लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करेंगे ऐसे, और इधर से भी आर्म बन गई।
मेरे पास 23 क्रोमोसोम थे, उसका एक ऐसे डिवाइड कर दिया, ये वाला आपको दे दिया, ये अपने पास रखा। दूसरा डिवाइड किया, ये वाला आपको दे दिया, ये वाला अपने पास रखा। तो ये कैसा विभाजन हो गया? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। जितनी कोशिकाएं होंगी, जितनी क्रोमोसोम होंगे, जितने गुणसूत्र होंगे, जैसे मेरे अंदर होंगे वैसे आने वाली सेल के अंदर होंगे। इसीलिए जब जाइगोट बन जाता है उसके बाद हमारी बॉडी में, अपनी सबकी बॉडी में कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। कहीं पर भी कोई कितना भी क्रॉस क्वेश्चन कर ले, अपने यहाँ पर गैमीट बनने के बाद जब दोनों गैमीट फ्यूज कर जाते हैं तो कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, हमेशा समसूत्री विभाजन। और बाल लंबे हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन है। हम लंबे हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन। हाथ लंबा हो रहा है, समसूत्री विभाजन। हम मोटे हो रहे हैं, समसूत्री विभाजन। बात समझ गए? क्यों? क्योंकि अगर समसूत्री विभाजन नहीं हो तो कोई भी सेल ले लो तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके पास आधे होंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे? हमारी यहाँ की सेल ले लो, डेड नाखून ले लो, आई लैसेस ले लो, क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी ही रहेगी। बात समझ गए? जी मैम। लिखिए इसको। इतनी बात समझ में आ गई ना सबको? कैमरा शिफ्ट कर दीजिए। मैम क्रोमोसोम में तो क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन पाया जाता है? मैं पूछ रहा थोड़ा हूँ नीचे। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन पाया जाता है? क्रोमेटिन क्या होता है? क्यों फहीम? क्या पता मैम क्या होता है? अरे क्रोमेटिन प्रोटीन होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन की संरचना नहीं, क्रोमोसोम क्रोमेटिन प्रोटीन से बना होता है। क्रोमोसोम में क्रोमेटिन नहीं पाया जाता। क्रोमोसोम एक्चुअल में प्रोटीन का धागा ही है, उसमें डीएनए पाए जाते हैं। मतलब बात को हमको समझने की, हमने कहा मेरे अंदर क्रोमोसोम है तो एक अलग बात है, लेकिन हम क्रोमोसोम से बने हैं वो एक अलग बात है। मेरे अंदर सेल है ये गलत बात है, हम सेल से बने हैं ये सही बात है। बात समझ गए? जी मैम। लिखिए। मैम हाँ मैम, आपने डंबल शेप स्ट्रक्चर बनाया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया का बनाया है ना, जिसमें ये यही वाला यही हाँ हाँ, ये पेरेंटोमेटस मास ऑफ सेल है। जब माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं बनी थी तो उसके पहले ये मास ऑफ सेल था। जब ये मास ऑफ सेल मॉडिफाइड हो गया तभी तो स्पोरेंजिया कहने लगे, क्योंकि स्पोरेंजिया को कवर करने के लिए चारों लेयर होना चाहिए। तो इस एक कोशिका के ग्रुप ने एक कोशिका को रूपांतरित किया, रूपांतरित करके पूरा बनाया। अब ये चारों गोले माइक्रोस्पोरेंजिया अपने आप में बन गए, क्योंकि हम तो एक कोने का बता रहे हैं, ये प्रोसेस तो चारों कोने में हुई होगी। हम तो एक लेके बता रहे हैं लेकिन प्रोसेस तो चारों कोने में हुई है ना। क्यों बच्चों, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? जी यस सर।
डन मैम। अरे हो गया? यार एक भाई जल्दी, अभी नहीं मैम, अभी कैसे हो गया जल्दी? अरे हुआ ना। हो गया। हो गया सबका? हो रब गया। कर दें अब? जी मैम। अब जो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी यानी एमएमसी, ठीक, इसको हम लोग पीएमसी भी बोलते हैं। पीएमसी का मतलब होता है पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। और एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बात इतनी समझ में आई? मैम तो पोलन क्या? ये टू एंड कंडीशन में है। पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन, ये पॉलन मदर सेल ही तो पॉलन ग्रेन बनाएगी। जी जी। तो जो माइक्रोस्पोर है वो पॉलन ग्रेन, अगर हम कहें, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एंड्रोसियम की यूनिट स्टेमेन है, बॉडी की यूनिट सेल है, तो इसकी यूनिट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, इसके पूरी यूनिट क्या है? गैमीट है। और गैमीट का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। गैमीट का नाम क्या है? पॉलन ग्रेन। बात समझ में आ रही है? अगर हम देखें, हमने कहा प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर है। फ्लावर के 4 भाग हैं, एक है वाहिदल, दूसरा है दलपुंज, तीसरा है एंड्रोसियम, चौथा है गाइनोसियम। एंड्रोसियम की यूनिट थी स्टेमेन। और अगर हम स्टेमेन यानी पूरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की यूनिट पूछेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट पूछेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? पॉलन ग्रेन। क्या हो जाएगी? पॉलन ग्रेन। तो टू एंड कंडीशन यानी क्रोमोसोम होंगे पेयर्ड। क्रोमोसोम कैसे होंगे? पेयर्ड होंगे। पेयर्ड का मतलब होता है द्विगुणित। द्विगुणित होंगे, पेयर्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। इन्होंने क्या कहा, ये जो टू एंड कंडीशन है, इसके बाद यहां पर आते हैं हम लोग सबसे पहले कि पॉलन मदर सेल में मियोसिस हो गई। पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुई। मियोसिस हुई, जो मदर सेल थी इसमें मियोसिस हुई। मियोसिस होने के बाद 1 से 2 और 2 से 4 पॉलन ग्रेन बन के तैयार हो गए। बात समझ गए? 4 पॉलन ग्रेन बनने चाहिए। तो ये जो पॉलन ग्रेन थे वो टेट्राड स्टेज में बाहर आए। टेट्राड स्टेज में बाहर आए।
1 2 3 4, बस समझ गए। तो इसको बोलते हैं टेट्राड स्टेज, यानी 4 कोशिकाओं की स्टेज। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राड स्टेज, यानी 4 कोशिकाओं की स्टेज। जो ये गिवन कंडीशन थी, इसमें क्रोमोसोम पेयर्ड थे, द्विगुणित थे, इसमें पॉलन मदर सेल पाई जा रही थी। इसको मदर सेल, पॉलन मदर सेल दोनों कह सकते हैं। इस मदर सेल में मियोसिस हुई। तो मियोसिस होने के बाद क्या हुआ कि ये टेट्राड स्टेज बन गई। टेट्राड स्टेज में से एक पॉलन ग्रेन है, 4 पॉलन ग्रेन है। 4 पॉलन ग्रेन बनने के बाद हमने देखा क्या? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसमें 2 कवरिंग पाई जाती हैं। पॉलन ग्रेन में 2 कवरिंग पाई जाती हैं। एक है ये आउटर एग्जाइन, ये है इनर इंटाइन। इनर क्या है? इंटाइन। आउटर एग्जाइन और इनर इंटाइन। आउटर क्या है? एग्जाइन, और इनर क्या है? इंटाइन। और ये पॉलन ग्रेन का न्यूक्लियस, और ये प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म। जरा देखो, हमने क्या कहा? एग्जाइन एक हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस की बनी हुई है, जिसका नाम, एक हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस की बनी हुई है, जिसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलेनिन। यानी एग्जाइन बनी है स्पोरोपोलेनिन से। और ये कैसा द्रव्य है? ये कैसा पदार्थ है? ये हार्ड है और रेजिस्टेंट है, यानी इसके पास प्रतिरोधी क्षमता बहुत ज्यादा है। हार्ड है, रेजिस्टेंट है, यानी इसके पास प्रतिरोधी क्षमता, दूसरों से लड़ने की ताकत इसके पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉलन ग्रेन को सुरक्षित रखना है। इनर जो है वो है इंटाइन, और इंटाइन बनी हुई है कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की, या इसको बोल सकते हैं पेक्टोसेलुलोज। इसको बोल सकते हैं पेक्टोसेलुलोज। बात समझ गए? पॉलन ग्रेन में 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, एक बाहरी भित्ति, एक आंतरिक भित्ति। जो बाहरी भित्ति है वो बनी होती है हम लोगों की, आउटर जो बाहरी भित्ति है उसको कहते हैं एग्जाइन, और वो बनी होती है एक हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस की, जिसको हम लोग स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। और ये जो हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस है, इसके चारों तरफ की जो कवरिंग है, वो सीमेंटिंग सब्सटेंस कैसा होता है? हार्ड होता है और रेजिस्टेंट होता है ड्रॉट कंडीशन के लिए। चारों तरफ इसमें एक लेयर पाई जाती है जिसको इंटाइन कहते हैं। ये पेक्टोसेलुलोज या कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। एक बार रिव्यू देखो फिर से। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्रोमोसोम की संख्या द्विगुणित है। माइक्रोस्पोर मदर सेल को पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। पॉलन मदर सेल मियोसिस के द्वारा डिवाइड करती है, जिसके उपरांत यहाँ पर 4 पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। पॉलन ग्रेन 4 होते हैं, जिस स्टेज को टेट्राड बोलते हैं। बात समझ गए? स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन देखेंगे तो इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और 2 कवरिंग पाई जाती हैं, जिसमें से आउटर को एग्जाइन और इनर को इंटाइन कहते हैं। आउटर एग्जाइन जो है वो हार्ड सीमेंटिंग सब्सटेंस स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन रेजिस्टेंट होता है, यानी प्रतिरोधी होता है। यानी किसी भी चीज से लड़ने की इसके पास क्षमता है। दूसरा इंटाइन जो है
वो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। ठीक, जगह जगह पर इसमें पोर्स पाए जाते हैं। जो पोर्स होते हैं उनको जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। वहां पर स्पोरोपोलेनिन स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। बात समझ गए? स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है, वहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? मैम मैम स्पोरोपोलिन ये एब्सेंट, क्या चीज? मैम ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट कैसे होती है मैम, क्यों होती है? जहां पर जर्म पोर पाया जाएगा, तो जब ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा तो इसको पॉलन ट्यूब यहाँ से निकलना है, यहीं से पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट वहीं से कर सकता है जहां पर कोई छेद हो, जहां पर कोई जी पोर हो, वहीं से जर्मिनेट करना है। जर्मिनेट करना है पॉलन ग्रेन को, इसलिए वहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है। मैम ये जो आपने हार्ट के बराबर में लिखा है, सही करके लिखी, समझ में नहीं आ रहा। मैम रेजिस्टेंट, ये कह रहा हूँ मैम, हाँ ये पूरी पोलन है, ये पोलन ग्रेन पे मतलब पोलन ग्रेन को मतलब कवर करके रखता है, ठीक है। हाँ 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 तो ये हर किसी के पोलन ग्रेन को मतलब कवर करके रखेगा, जैसे जो सीड्स हाँ, होते हर हैं। किसी को। क्यों? क्योंकि अगर जो पॉलन ग्रेन है, अगर उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग नहीं होगी, तो सोच लो कि अगर विपरीत वातावरण आ गया, अगर विपरीत वातावरण आ गया, पॉलन ग्रेन के पास कोई हार्ड चीज नहीं है, तो ये बचेगा कैसे? इसको तो बचा के रखना है ना। मान लो ये सीजन मटर का आया है, लेकिन इसके पहले मटर भी तो रखी होगी, कहीं सीड भी तो रखा होगा इसका। और अगर सर। इसके पॉलन ग्रेन को डोरमेंट सीजन में, यानी प्रतिकूल वातावरण में बचाया नहीं गया होता, तो अनुकूल वातावरण में हम उसको कैसे खा लेते? क्यों? क्योंकि वो तो सब नष्ट हो जाएगी। प्रतिकूल जी मैम। वातावरण का मतलब ये है कि हमारे अनुकूल नहीं है, और जब हमारे अनुकूल नहीं है तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? और जब हम सरवाइव नहीं करेंगे, तो सोच लो कि मरना तय है। इसलिए इसको हार्ड रखना जरूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि हर प्लांट का हर समय सीजन नहीं होता। कोई सीजन है किसी का सीजन नहीं है। तो जिसका सीजन नहीं है वो कहाँ है? वो सुसुप्तावस्था में रखा हुआ है। और सुसुप्तावस्था में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि उसके पास एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने अंदर सब कुछ को प्रोटेक्ट करके रख सकता है। बात समझ गए? जी मैम ये स्पोरोपोलिन इसे कृत्रिम तरीके से मतलब बनाया जा सकता है आर्टिफिशियली, या मतलब नेचुरली नहीं, होता है अगर नहीं, इसको कृत्रिम तरीके से हम बनाएंगे नहीं। बनाने को तो हम लोग बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास ये नेचुरल तरीके से है, तो हम इसको कृत्रिम तरीके से क्यों? क्योंकि हम सीड तो कृत्रिम तरीके से बना सकते हैं। जैसे मटर को, ये सफल की मटर बना के हम प्रिजर्व किए हुए हैं। जो मटर बिकने आती है, ग्रीन वैली वाली मटर, वो बना के हमने प्रिजर्व कर दिया है। लेकिन क्या वो मटर और जो आज सीजन में मटर आ रही है उसमें सब सिमिलरिटी है? नहीं है। उसमें केमिकल भी तो है, वो लिबलिबाती रहती है अंदर। अगर उसको धो और उसकी सब्जी बनाओ और ताजी मटर की सब्जी बनाओ, तो दोनों में डिफरेंस पता चलेगा। क्यों? क्योंकि केमिकल सब्सटेंस अगर डाला है तो सीड कोड एब्जॉर्ब भी तो कर रहा है उसको, और जो वो एब्जॉर्ब। यस सर। हो गया मैम, हो गया? रब कर दे। हो गया। म्यूट कर लो, म्यूट। अब देखो, जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट, तो पॉलन ग्रेन डिवाइड किया, एक बनी, ये बनी इसकी वेजिटेटिव सेल, और ये बनी इसकी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव बनी और जनरेटिव बनी, दोनों में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक, और ये चारों तरफ स्पोरोपोलिन भी है। इसके स्पोरोपोलिन है, जहां पे जर्मपोर है वहां नहीं। ठीक, जो वेजिटेटिव सेल है वो क्या करेगी?
आगे डेवलप करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड नरिशमेंट, वेजिटेटिव सेल नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। बात समझ में आई? और जो जनरेटिव सेल है वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब करेगी। बात समझ में आई? वेजिटेटिव सेल प्रोवाइड नरिशमेंट और जनरेटिव सेल पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रही है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? इतनी बात सबको समझ में आ गई है? पॉलन ग्रेन वाली बात समझ में आ गई है? अब इसके पास जो है दो मेल गैमीट हैं, दो मेल गैमीट हैं इसके पास। ये माइक म्यूट करो, ये माइक किसका ओपन, माइक म्यूट करो। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो वेजिटेटिव सेल है प्रोवाइड कर रही है नरिशमेंट, और जो जनरेटिव सेल है वो फॉर्मेशन कर रही है पॉलन ट्यूब का। जब तक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं कर रहा तब तक जो है जनरेटिव सेल अपना काम कर रही है। उसके बाद जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तो इस तरीके से पॉलन ट्यूब निकल आएगी, यूं पॉलन ट्यूब निकल आएगी, स्पोरोपोलेनिन बर्स्ट कर जाएगी, स्पोरोपोलेनिन बर्स्ट कर जाएगी। बस समझ गए? इसके पास ये दो मेल गैमीट यहाँ चलने लगेंगे और ये पॉलन ट्यूब बन के तैयार हो गई, पॉलन ट्यूब बन के तैयार हो गई। अब हम लोग, ये तो जर्मिनेशन हो गया, मेल गैमीट हो गए, मेल न्यूक्लियाई हो गए। जब हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, इसको पहले लिख लो फिर मेगास्पोरोजेनेसिस बताएं। लिखो जल्दी। हो गया? मैम साफ साफ तो लिख दिया करो, वो प्रोवाइड नरिश के लिखे है। प्रोवाइड नरिशमेंट कहाँ पे? ये मैम देखो साफ साफ लिख दो। ये नरिश और मेंट नहीं लिखा है, NOURISHMENT प्रोवाइड। ओके मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए मैम। देखो जब स्पोरोपोलिन से जर्मिनेट किया, ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट किया तो पॉलन ग्रेन डिवाइड किया तो ये एक बनी वेजिटेटिव सेल, एक बनी जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव जो सेल थी वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है, और जो जनरेटिव सेल थी वो फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब में हेल्प कर रही है। दो मेल गैमीट इसके पास बन गए, ये जहां पे जर्म पोर प्रेजेंट था वहां से पॉलन ट्यूब बनी और दो मेल गैमीट इसके पास थे, पॉलन ट्यूब बन गई। ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर गया। कहाँ जाकर जर्मिनेट करेगा? जब ये स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा तब, जब ये स्टिग्मा के पास पहुंच जाएगा तब, यानी पॉलन ग्रेन रीचेज अप टू द स्टिग्मा, रीचेज अप टू द स्टिग्मा, अप टू द स्टिग्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, यानी परागण, परागण। बात समझ में आई? पॉलन ग्रेन स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का यानी पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना, पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना। पॉलन ग्रेन रीचेज अप टू द स्टिग्मा को पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी परागण बोलते हैं। पराग कण का स्टिग्मा तक पहुंचना, स्टिग्मा तक पहुंचना। लिखिए
हो गया बच्चों, हो गया? अरे मैम उतार तो लें, तिल्ली कहाँ हो गया? कौन बोल रहा है? फहीम भाई। हो गया मैम। शिवानी मैम के पास। नहीं, पोलन ट्यूब का क्या कर रहे हैं मैम? 12th की है बस। हाँ, पोलन ट्यूब का काम है जर्मिनेट करना। जर्मिनेट करना, पोलन ट्यूब जाएगी स्टिग्मा को पार करके ओव्यूल तक पहुंचेगी, ये पोलन ट्यूब का काम है। अच्छा, पोलन बात ट्यूब समझ को गए? हिंदी में क्या कहते हैं मैम उसे? पराग नली। अच्छा, परागनली। लिखा ही नहीं है सर, लिखा ये भी दिया नहीं है। ठीक। हाँ, पराग नली जो है वो काम करती है, जैसे स्टिग्मा के पास पहुंचा, ये स्टिग्मा के पास पहुंचा तो स्टिग्मा के अंदर ओव्यूल है, जी हाँ। ये पराग नली ऐसे जाएगी ओव्यूल के अंदर जाएगी, यानी मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का काम करती है पराग नली का। बात समझ गए? मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचाने का काम करती है पराग नली का। इतनी बात समझ में आ गई? क्यों बच्चों, यस इतनी बात मैम, समझ में यस आ मैम। गई है? यस जी। मैम। Yes, अब जरा देखो, अब हम देखते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, मेगा वर्ड लगाते हैं फीमेल के लिए, मेगा वर्ड लगाते हैं किसके लिए, फीमेल के लिए, मेगा स्पोरोजेनेसिस फीमेल के लिए लगाते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, मेगा स्पोर, ये इसका काम है। ठीक, जब हम देखते हैं कि मेगा स्पोरोजेनेसिस होनी है तो कोई एक, अगर अगर एक न्यूक्लियस से एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है, वन न्यूक्लियस इज responsible for one nucleus is responsible for formation of embryo cell, formation of embryo cell। अगर एक न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, सपोज दैट एक न्यूक्लियस अगर एम्ब्रियो सेल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो उसको हम लोग मोनोस्पोरिक बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। अगर एक न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है तो उसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? हम क्या देखेंगे कि ये एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर, ठीक, और ये इंट्यूबमेंट निकल रहे हैं, ये इंट्यूबमेंट निकल रहे हैं, ये इंट्यूबमेंट निकल रहे हैं, ये आया है इंट्यूबमेंट,
ये आया है इंटीग्यूमेंट और ये ऐसे जाकर फ्यूनिकल बना दिया है। बात समझ में आ गई? तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूनिकल। इसको क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल। यानी ओव्यूल ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा ओवरी वॉल से अटैच होता है। बस समझे? ओव्यूल फ्यूनिकल के द्वारा ओवरी वॉल से अटैच होता है, ये फ्यूनिकल है। बस समझ गए? और ये आउटर इंटीग्यूमेंट है। आउटर इंटीग्यूमेंट यानी आवरण, इंटीग्यूमेंट मिडिल यानी मध्य वाला इंटीग्यूमेंट, और इनर इंटीग्यूमेंट है। ठीक? जिस पॉइंट से इंटीग्यूमेंट की ओरिजिन होती है, जिस जगह से इंटीग्यूमेंट की ओरिजिन होती है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं चैलजा। कुछ लोग इसको चलाजा भी बोलते हैं। उस जगह को हम लोग बोलते हैं चैलजा। उस जगह को क्या बोलते हैं? चैलजा। ये चलाजा गलत वर्ड है। ठीक? और जहां पे इंटीग्यूमेंट जुड़ते नहीं है उसको मैम मैं चैलजा देखने गया हुआ। माइक्रोपाइल। अभी दिख रहा है, एक मिनट रुको। और इसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस हैं और ये 3 न्यूक्लियस इधर है, 3 न्यूक्लियस इधर है। बात समझ गए? तो ये हो गया एम्ब्रियो सैक। ये क्या हो गया? एम्ब्रियो सैक। बात समझ गए? जिस पॉइंट से इंटीग्यूमेंट ओरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को हम लोग चैलजा बोलते हैं। जिस पॉइंट से इंटीग्यूमेंट ओरिजिनेट होते हैं उस पॉइंट को चैलजा बोलते हैं। जहां पर जुड़ते नहीं है उसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। ये बीच में एम्ब्रियो सैक है जिसमें 3 न्यूक्लियस चैलजा की तरफ है, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ है और 3 इंटीग्यूमेंट यानी आवरण पाए जाते हैं। ओव्यूल ओवरी से जिस स्टॉक के द्वारा जुड़ा होता है उसको फ्यूनिकल कहते हैं। लिखिए। बात समझ में आ गई? मैम एक बार अगर एक केंद्रक के द्वारा एक मैम शुरू एम्ब्रियो से सैक का फॉर्मेशन, शुरू से यहीं से है। जी 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 मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर। यानी हमको क्या बनाना है? फीमेल का बनाना है। फीमेल मेगा स्पोरेंजियम होती है तो फीमेल का ओव्यूल बनाने जा रहे हैं। अगर एक न्यूक्लियस एम्ब्रियो सैक के निर्माण के लिए उत्तरदायी है तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट कहते हैं या मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं। अगर एक न्यूक्लियस, एक केंद्रक एक एम्ब्रियो सैक को बनाने के लिए उत्तरदायी है तो ऐसे एम्ब्रियो सैक को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। बात समझ गए? ओव्यूल जिस स्टॉक के द्वारा ओवरी से जुड़ा रहता है उसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। इसके अंदर यहाँ एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक को कवर करने के लिए 3 आवरण हैं, आउटर, इनर, आउटर, मिडिल और इनर इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। जिस जगह से ये आवरण उत्पन्न होते हैं उसको हम लोग चैलजा बोलते हैं और जहां पर ये जुड़ते नहीं हैं उस पॉइंट को माइक्रोपाइल बोलते हैं। जिस जगह से इंटीग्यूमेंट उत्पन्न होते हैं, निकलते हैं, उस पॉइंट को चैलजा बोलते हैं और जिस जगह पर ये जुड़ते नहीं है, पोर बना लेते हैं, उस जगह को माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? जी मैम। जगत, जुल्फिकार और फहीम, जी मैम। शाकिब। यस मैम। हाँ लिखो लिखो। मैम ये स्ट्रक्चर आपने फीमेल ओवरी का बनाया है क्या?
हाँ, ओव्यूल फीमेल के अंदर ही पाया जाएगा ना, अपने अंदर मेल के अंदर ओव्यूल नहीं पाया जाता, फीमेल के मैम अंदर सक ओव्यूल बेगन पाया में पाया जाएगा जाता ना। है। कम बोल कम। हैं? माइक बंद कर लो, आपस में बोलो मत। मैम बस और पढ़ाएंगे अभी? क्या चीज? अभी आगे और कराएंगे क्लास का? नहीं, अभी तो 12 मिनट है। बेटे 15 मिनट पहले शुरू। एक एक मिनट यूटिलाइज करेगा ये, मानेगा थोड़ा ही। सुना तो था मैंने, 15 मिनट पहले स्टार्ट हुई थी। मैम लीव कर रहे हैं? हाँ बन गया सबका। यस मैम। यस मैम। नोट कर लिया, कल हम इसको सुनेंगे। यस यस मैम। मैम। ठीक है, ओके मैम। थैंक यू मैम। मैम आप एंड कर रही हैं, हम लीव कर दें?